संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी ने लोगो जारी किया है। ये वही लोगो है, आप देखिए कुंभ को लेकर ये लोगो जारी किया गया है, वही लोगो है जिसको मुख्यमंत्री लॉन्च किया है। इसके बाद से अगर माने तो कुंभ की लगभग शुरुआत हो जाती है। हालांकि इस लोगो में क्या चीजें चेंज है, क्या परिवर्तन है और ये लोगो क्या संदेश दे रहा है, इसके जानने के लिए हमारे साथ प्रयागराज की तमाम धरोहरों को रिसर्च कर चुके वीरेंद्र पाठक सर है। सर, किस तरीके का ये संदेश जो है लोगो दे रहा है और क्या क्या चीजें हैं इसमें? जैसा आप जानते हैं कि प्रयागराज अलौकिक स्थान है, इसे तीर्थराज कहा गया है। इसका नाम प्रथम जो था तीर्थराज था और यहीं पर गुरुओं ने जीवन जीने की कला विकसित की। ये एक संदेश है संपूर्णता का। ये जैसे ऊपर लिखा गया है, जो पहली लाइन है उसका मतलब है कि सारी सिद्धियां आपको प्रदान हो, मतलब आपका सब कुछ मंगल हो, जो आप कामना करते हैं, मनोकामना करते हैं, वो सब प्राप्त हो, ऐसा ऊपर लाइन कहती है। उसके बाद आप देखें तो आपको गंगा यमुना की वेणी मिलेगी, त्रिवेणी मिलेगी, जहां संगम है। इस स्थान पर 20 धनुष में वेणी माधव विराजते हैं। वेणी माधव महाराज जो है वो भगवान विष्णु के स्वरूप है और ऐसा माना जाता है कि परमात्मा है और आत्मा में का परमात्मा में मिलन इसीलिए प्रयागराज में होता है। अस्थियां विसर्जित होती हैं और कभी यहाँ पर लोग अक्षय वट से कूदकर अपनी जान भी दे देते थे, इसी परंपरा के अनुसार। तो वेणी माधव यहाँ के देवता हैं। यहाँ जब स्नान होता है, इसी स्थान पर जहाँ कलश है, गंगा और यमुना का मिलन स्थल, संधि स्थल है, वहीं पर अखाड़े भी स्नान करते हैं। वहीं पर अमृत के बरसने की भी बात आती है। ये माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का मुख माना जाता है और मोक्ष का मेन द्वार माना जाता है, तो इसको लेकर के विशेष यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको लगाया गया। देखिए, भगवान विष्णु यहाँ पर संपूर्णता के साथ विराजते हैं और इसीलिए यहाँ अक्षय वट है जिसका कभी क्षय नहीं होता। और मत्स्य पुराण के पाताल खंड प्रयाग महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि जब कथा लंबी हो जाएगी भगवान शिव और भगवान विष्णु के बारे में, तो भगवान शिव से कहते हैं कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ पापी भी क्षमा पा जाता है और आप दंड के देवता हैं, अधिकारी हैं, तो आप फिर किसी को दंड नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सामने आनंद वन में विराजे, जिसको आप काशी कह लीजिए। इसी वजह से भगवान विष्णु यहाँ विराजते हैं। यहीं से सृष्टि का उदय हुआ, यहीं से सृष्टि प्रलय के बाद फिर से अपने रूप में आती है। तो इस जगह का कभी नाश नहीं होता, प्रलय नहीं होती यहाँ, और भगवान विष्णु यहाँ पे विराजते हैं। पिछले कुंभ में और इस कुंभ में बात करें तो इस बार लोगों में बजरंगबली को भी जगह दी गई है और अक्षय वट को दिया गया है, तो क्या संदेश? देखिए, ये मुगल काल के बाद से भगवान बजरंगबली महाराज, लेटे हनुमान जी जिनको कहते हैं, इनका श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था है, इसलिए इस बजरंगबली का स्थान इस कुंभ के लोगों में दिया गया है। पिछला कुंभ दिव्य और भव्य हुआ था। अब माना जाए ये स्लोगन के माध्यम से सबकी मनोकामना पूर्ण करने और सबको सबकी इच्छा पूर्ति हो, इसको लेकर के संदेश। देखिए, इस कुंभ में ये कहा ही जा रहा है, ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कराती है। पिछली बार बहुत बढ़िया कराया था और इस बार भी उम्मीद है पिछली बार से जैसा मंतव्य आ रहे हैं कि और बेहतर कराया जाएगा तो अच्छा होगा, और सबकी मनोपूर्ति कामना के लिए किया जा रहा है तो और अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए ये कुंभ का लोगो जो है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, उसके बाद अक्षय वट के आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग दिखेंगे और साधु संत, और जहां पर कलश है यहीं पर अखाड़े जो है वो स्नान करते हैं और ये पूरा संगम का दृश्य जो है वो दिखाया गया। तो इस बार माना जा रहा है कि ये कुंभ दिव्य भव्य और अलौकिक कुंभ होगा। आज मुख्यमंत्री ने इस लोगों का उद्घाटन किया है और तमाम कार्य को लेकर वो असली निरीक्षण भी कर रहे हैं। वीर यादव के साथ अविनाश श्रेष्ठ, भारत, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।